इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ और डाइजेस्टिव ऑर्गन। डाइजेस्टिव ऑर्गन में हम पहले आपको स्टोमक पर और फिर लीवर पर, लीवर का आपको कार्य और उसका फंक्शन के बारे में हम बता दिए थे और उस पर कौन कौन सी औषधियाँ कार्य करती हैं इसका हल्का हम आपको प्रकाश डाले थे। आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ और लीवर डिजीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लीवर डिजीज में जैसे आपको फैटी लीवर, जॉन्डिस, है ना, लीवर सिरोसिस, इसके साथ साथ में आपको हेपेटाइटिस में भी कई प्रकार हैं और उसके अलावा आपको इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, है ना, इसके अलावा आपको एब्सेस ऑफ लीवर, ये तमाम तरह की डिजीज हैं। इस पर पहले हम आप लोग आज जॉन्डिस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके पहले हमने प्रमुख रूप से सभी औषधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी दे दिए थे, लेकिन कुछ रोग में अब रोग की स्थिति और मरीज के टेम्परामेंट के हिसाब से, यानी मरीज के आपको प्रकृति के हिसाब से कुछ अन्य औषधियों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे S1, आपको S2, भरवन, C10 और एस्लास, है ना, ये तमाम तरह के औषधियों की आवश्यकता पड़ती है ना। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आज हम दे रहे हैं लीवर डिजीज पर। तो लीवर डिजीज में सबसे आज हम लोग देखेंगे पहले आपको जॉन्डिस। कॉमन बीमारी है जो प्रायः ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी एडल्ट में, सियाने लोगों में भी ये आपको रोग देखने को मिलता है और ये कभी भयंकर डिजीज में भी कन्वर्ट हो जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीवर पर के जॉन्डिस रोग में, तो जॉन्डिस के रोग का लक्षण क्या होता है ना। जॉन्डिस में जैसे आँख का पीला होना, पेशाब का पीला होना, चमड़ी का पीला होना, साथ साथ में भूख कम लगना, है ना, उल्टी की जैसे मन होना, पेट में दर्द होना, है ना, ये तमाम तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं आपको लीवर को जॉन्डिस में, है ना। तो अब जॉन्डिस होने का कारण भी हम लोग देख लेते हैं। तो जॉन्डिस जैसे हमारे लीवर जो है दो तरह का पिगमेंट जो बनाता है अपने अंदर में, एक सीरम बिलिरुबिन और एक सीरम बिलिरुबिन, है ना। तो बिलिरुबिन जो है वो आपको पीत का हरा रंग देता है और साथ साथ में सीरम बिलिरुबिन जो है आपको ये पीले रंग का एक पिगमेंट है। और ये जो है जैसे हमको लार्ज इंटेस्टाइन में हम बताए थे आप लोगों को, लार्ज इंटेस्टाइन में जो काइल जो आपको वास्ट प्रोडक्ट के रूप में होता है उसको रंग देकर पीला करता है, यानी पैखाना हम पीला करते हैं, वो आपको ड्यू टू कारण होता है, आपको हमारे सीरम बिलिरुबिन के कलर के कारण होता है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि सीरम बिलिरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाने के चलते, यानी ब्लड में सीरम बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से उसमें आपको वहाँ पर आपको मतलब कि सीरम बिलिरुबिन की जब मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो इसके चलते हमारे शरीर का जो आपको प्लाज्मा है आपको उसका रंग बदल जाता है, जिससे करने आँख पीले और चमड़ी पीली होने लगती है। और देखिए सीरम बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती क्यों है, जैसे हमारे ब्लड में रेड ब्लड कार्पल्स का जब विखंडन होता है यानी नष्ट होने लगता है, तो कब नष्ट होता है, जैसे भयंकर कोई मतलब बुखार लग गया, कोई दवा का भयंकर साइड इफेक्ट है, या हम खान पान की गड़बड़ी से जैसे ज़्यादा रिच डाइट या मसालेदार चीज़, चटपटक चीज़ हम लोग ज़्यादा लेते हैं, उसके चलते भी आपको रेड ब्लड कार्पल्स की संख्या मतलब घटने लगती है, यानी उसका नष्ट होने लगता है और उसमें सीरम बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है। और वो सीरम बिलिरुबिन जो है आपको कभी कभी लीवर उसको सही से आपको मतलब उसको निकाल नहीं पाता है ना, और इसमें लीवर का फंक्शन भी गड़बड़ हो जाता है और कभी कभी लीवर में आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, उसमें जो डक्ट होता है जिसके चलते पित्त आपको गॉल ब्लैडर में जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाता है, उसके चलते भी आपको जॉन्डिस रोग हो जाता है। ये तमाम तरह के फैक्टर हैं आपको जॉन्डिस होने का। इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे
कि हमारा आपको जॉन्डिस है, तो इसमें हम सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट करवाते हैं, साथ साथ में आपको लीवर फंक्शन का टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और उससे अगर ज़्यादा डिजीज का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है तो और तमाम तरह के टेस्ट उसमें कराने पड़ते हैं, तब को डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा ये कौन सा आपको डिजीज है, लीवर जॉन्डिस आपको है, तो जॉन्डिस ये आपका हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि इस पर डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, डॉक्टर एजे गिल्डन, डॉक्टर थियोडर क्रॉस है ना, ये जो विदेश के इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के महानायक थे है ना, उन्होंने आपको कैसा प्रोटोकॉल दिया आपको लीवर के आपको जॉन्डिस रोग पर, तो इसके लिए उन्होंने, और उसके अलावा डॉक्टर बी कुलकर्णी और इंडिया के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर NL सिन्हा एंड सन्स, डॉक्टर फादर मुलर, डॉक्टर CD मिश्रा प्रभाकर अनिशाबाद पटना, डॉक्टर आपको संजीव शर्मा हिमाचल प्रदेश के, ये तमाम आपको महानायक इंडिया के, इन्होंने आपको जॉन्डिस केस में आपको कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग किया है इसके बारे में एक फॉर्मुलेशन हम बता रहे हैं, है ना। जैसे फर्स्ट नंबर में एक मिक्सचर हम लोग देते हैं मरीज को, इसमें F1, C1 और A3 का मिक्सचर आता है WE के साथ में, है ना। उसको 30 ml के आपको मतलब डिस्टिल वाटर में और सेकंड डाइल्यूशन में हम लोग प्रयोग करते हैं। 20-20 बूंद मरीज को 3 से 4 बार पिलाते हैं। दूसरा नंबर में आता है हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन पर F2, C5 और WE का कंप्रेस लगाना या ऑइंटमेंट लगाना ज़्यादा कारगर होता है। तीसरा नंबर में आता है इंजेक्शन, एक इंजेक्शन हमारे यहाँ है आपको 29 नंबर या 24 नंबर। अगर हम मिक्सचर में आपको WE का मात्रा दिए हैं तो वहाँ हम मतलब को 24 नंबर इंजेक्शन S10 और आपको WE का इंजेक्शन आप IV हम लोग लगाते हैं, हमारे यहाँ तो IV ही लगता है, आपको बहुत ही कारगर होती है, या 29 नंबर इंजेक्शन भी का भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी 31 नंबर इंजेक्शन का भी प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, चौथे नंबर में देखते हैं कि S10 का ड्राई पिल्स, सूखी गोलियां खिलाने के मतलब हम लोग भोजन के साथ में खिलाते हैं। अच्छा, पाँचवें नंबर में देखते हैं कि कभी कभी पेशेंट को कब्जियत ज़्यादा हो जाता है, हार्ड कंस्टिपेशन हो जाता है, तो वहाँ पर C8 है ना, या S या भर2 की मात्रा नाइट में हम लोग देते हैं। इसके अलावा कभी कभी S6C6 का भी प्रयोग करना पड़ता है, ताकि हमारे शरीर में किडनी के फंक्शन को बढ़ाकर और यूरिन को डाइजेस्ट निकालना, या हमारे शरीर में जो गंदा वास्ट प्रोडक्ट है पेशाब के रास्ते से आपको मतलब बाहर निकालते हैं हम लोग, S6C6 का भी हम लोग प्रयोग करना पड़ता है। ये है तमाम हमारे महानायक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के डॉक्टरों द्वारा दिया गया आपको फॉर्मुलेशन। इसके अतिरिक्त में भी अपने आपको बुद्धि विवेक से पेशेंट के जो लक्षण आते हैं, मरीज के जो लक्षण आते हैं, उसको हम लोग मतलब अन्य दवाओं का सहारा लेकर उनको ठीक करते हैं। धन्यवाद।